नमस्कार दोस्तों। आज केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जो केमिस्ट्री में एक धातु है जो पढ़ना रहता है, जो थोरियम नाम है उसका। आजकल देखते होंगे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, जो परमाणु बम में इस्तेमाल होता है या बिजली घर बनाने में इस्तेमाल होता है। आजकल तो थोरियम और यूरेनियम का काफ़ी उपयोग होने लगा है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। तो एक यूरेनियम का एक चैप्टर ही बना दिया गया है। मतलब जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा है यूरेनियम से या यूरेनियम से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है इसमें सब डाला गया है। सिर्फ यूरेनियम का क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। तो याद रखना है कि मोनाजाइट किसका अयस्क हो जाएगा? तो थोरियम का अयस्क हो जाएगा। निम्न में कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है? तो रेडियोधर्मी जो अल्फा बीटा गामा जो पैदा करता है वही रेडियोधर्मी तत्व हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, सब एक तरह से क्या करता है? रेडियोधर्मी तत्व है, जो एक तरह से बीमारी के लिए काफ़ी जाना। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए, राज्य का जब बात आएगा तो किस राज्य में हो जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो याद रखना है कि भारत में अगर पहली बार कहाँ यूरेनियम मिला था, या सॉरी सबसे ज़्यादा कहाँ यूरेनियम मिला था या अभी उत्पादन होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। और झारखंड का एक जान जाइएगा कि जादूगोड़ा एक फेमस है, जादूगोड़ा, यहाँ से भी यूरेनियम निकाला जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको। निम्न में से कौन सा तत्व और उसके परमाणु संख्या का सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान देना, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो नहीं है कौन? थोरियम 90 ठीक है, यूरेनियम 92 ठीक है, प्लूटोनियम 94 ठीक है। उसके बाद अग्रसेन नहीं, ये गलत है। ठीक है, 117 नहीं है, 108 उठ के पास है लगता है शायद में भी, कंफर्म नहीं है हम भी। तो यूरेन आपको याद रखना है, थोरियम हो जाएगा 90, यूरेनियम 92 और प्लूटोनियम 94। थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम किस आवर्त तत्व का आता है? तो किस आवर्त में आता है? तो सातवें तत्व में आते हैं, सातवें आवर्त तत्व में आते हैं। ठीक है, याद रखना है, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सब तीनों जो है ना परमाणु बम बनाने में या परमाणु बिजली घर बनाने में काम आता है। थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम तत्व है, कौन सा तत्व है? तो है एक्टेनाइड श्रेणी के, एक्टेनाइट श्रेणी के। ये सब क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना एग्जाम में तो दिमाग घूम जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा कि ये थोरियम हो गया, यूरेनियम और प्लूटोनियम किस तत्व है, कौन सा श्रेणी का तत्व है? तो एक्टेनाइट तत्व की श्रेणी है। निम्न में कौन सा एक यूरेनियम का अयस्क है? तो कौन अयस्क है? तो ये है पिंच ब्लैक। कौन है? पिंच ब्लैक है। पिंच ब्लैक है, आप लोग सुने भी होंगे। निम्न में कौन सा एक एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व नहीं है? यहां देखिएगा, ध्यान देना, नहीं है और है में। ठीक है, देखिए एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व कौन है? तो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है। तो कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम नहीं होगा। निम्न में कौन सा एक एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसमें नहीं है कौन हो जाएगा एफ ब्लॉक का? देखिए, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम है, तो इसमें कौन सा एक अलग लग रहा है? तो लैंथेनम है। लैंथेनम हट जाएगा, ऑप्शन से भी छाट सकते हैं आप। निम्न में कौन सा एक आंतरिक संक्रमण तत्व नहीं है? आंतरिक संक्रमण मतलब जो रेडियोधर्मी पदार्थ छोड़ता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा कौन सा? प्लेडियम। यानी कौन कौन छोड़ता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम। सीरियम तत्व है, तो सीरियम तत्व किस आवर्त श्रेणी का तत्व है? तो छठा आवर्त श्रेणी का तत्व है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरियम सब। यूरेनियम की खोज किसने किया था? तो यूरेनियम में खोज किया था क्लैप्रोथ। क्लैप्रोथ, क्लैप्रोथ ने किया था। यूरेनियम में खोज किसने किया था? क्लैप्रोथ ने किया था। ठीक है, क्लैप्रोथ ने किया था। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवी यानी रेडियोधर्मी शब्द किसने दिया था? जो शब्द है ये किसने दिया था? तो ये दिया था कौन? मारी और पेरी क्यूरी ने दिया था। ठीक है, मारी और पेरी क्यूरी ने दिया था। ऐसे इसका नाम है शायद मैडम क्यूरी, ऐसी कुछ करके नाम है, तो मारी लेकिन है। यूरेनियम ने रेडियोधर्मी गुण की खोज किसने किया था? ये जो खोज है ये किसने? देखिए, तत्व जो है ना, इस शब्द दिया था कौन? शब्द किसने दिया था? तो मारी और पेरी क्यूरी ने। लेकिन यहाँ पे इसका गुण की खोज किसने किया था? तो सेकंड पर्सन है, तो हेनरी बेकेरेल है। हेनरी बेकेरेल है जो इसकी गुण की खोज किया था। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो ओटो हॉर्न ने किया था। कौन किया था? ओटो हॉर्न ने किया था। नाभिकीय विखंडन, विखंडन में क्या होता है ना कि एक एलिमेंट 3 भागों में टूटता है। ठीक है, और जब संलयन कहेगा तो 3 एलिमेंट जो होता है ना ऐसे, ठीक है, वो एक भागों में जुड़ जाता है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश आता है या ऊर्जा प्राप्त होता है, इस संलयन से आता है। कौन सी क्या चीज़ से आता है? संलयन से। और जो परमाणु है, ये परमाणु में क्या होता है? तो विखंडन होता है। तो याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो संलयन होता है, और यूरेनियम जब टूटता है तो विखंडन होता है। जो परमाणु बम बनता है यूरेनियम से बनता है, और हाइड्रोजन बम किससे बनता है? तो संलयन से बनता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग
किया जाता है। देखिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा सा कहानी है, यूरेनियम 235 हमको बनाना पड़ता है, जो भी मनुष्य होता है ना वो बनाना पड़ता है, क्योंकि यूरेनियम 235 मिलता नहीं है, यूरेनियम 238 मिलता है हम लोग को ज़मीन से, लेकिन उसको घटा करके या कम करके कितना पे लाना रहता है, 235 पे लाना रहता है, जो काफ़ी क्रिटिकल मतलब प्रोसेसिंग होता है। इसमें कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है और कभी क्षति होता है। ठीक है। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी एक कोड नाम था। किसका नाम है? ट्रिनिटी एक कोड नाम। ठीक है, तो ये है प्रथम परमाणु बम परीक्षण का। प्रथम परमाणु बम परीक्षण जो होता है ना, उसके उसी का नाम था ट्रिनिटी। प्रथम परमाणु परीक्षण संयुक्त राज्य जो सैन्य है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है सैन्य विभाग ने कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 16 जुलाई 1945 को। 16 जुलाई 1945 को। पहला परमाणु बम किस देश पर गिराया गया? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है किस देश पर गिराया गया होगा। जापान पे गिराया गया। 2 बम गिराया गया था, एक 6 अगस्त था और एक 9 अगस्त 1945 था। तो इसको ध्यान रखना है आपको। प्रथम परमाणु बम जापान पर किन 2 शहरों पर गिराया गया था? तो देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। यही 2 शहर था उस समय जापान का जो काफ़ी विकसित था, वही 6 अगस्त और 9 अगस्त के बीच में। जापान पर गिराए गए परमाणु बम का कोड का नाम क्या था? इस क्वेश्चन को आप बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नया क्वेश्चन है इसलिए पूछ सकता है। तो लिटिल बॉय नाम था। क्या नाम था? लिटिल बॉय। देखिए एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। तो याद रखना है आपको। जापान पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम में नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? एक काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि अधिकतर लगन कंफ्यूज कर जाता है कभी कभी। ठीक है, किस में कंफ्यूज करता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम में कंफ्यूज करता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम, क्योंकि प्लूटोनियम का भी बम बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन एक परा यूरेनियम तत्व है? तो परा यूरेनियम तत्व किसको कहते हैं? तो प्लूटोनियम को कहा जाता है। परा यूरेनियम तत्व तो प्लूटोनियम को कहा जाता है। थोरियम की खोज किसने किया था? तो बर्जिलियस ने किया था। थोरियम की खोज किसने किया? बर्जिलियस। देखिए खाली स्थान चांदी जैसा सफ़ेद धातु है, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर वो धूसर हो जाता है। तो कौन सा तत्व है? तो यह है थोरियम। थोरियम में अगर देखिएगा कि ऐसे अगर रखे हुए रहिएगा आप अंदर में, तो चांदी जैसा दिखेगा, लेकिन जैसे ही हवा या पानी के संपर्क में या हवा के संपर्क में मेनली रूप से आता है, तो थोरियम क्या बदल जाता है? धूसर रंग में बदल जाता है। थोरियम नाम थोर किससे लिया गया है? तो एक थोर क्या है ना, भगवान है। ठीक है, इसी पर नाम लिया गया। थोरियम जो है ना भगवान के नाम है, इसी के नाम पर ले लिया गया थोर। अगला, थोरियम के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ठीक है, इसमें सत्य पूछा, असत्य नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सभी सत्य हैं। क्या है? देखिए इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सही बात है। मारी क्यूरी ने इससे रेडियो धर्म गुण की खोज किया था। ये भी सही है। इसका उपयोग विखंडन यूरेनियम 233 के रूप में उत्पादन होता है। ये भी सही है। थोरियम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? जो थोरियम का है तो किया था मैडम क्यूरी या मारी क्यूरी ने किया था। पोलोनियम का नाम किस पर रखा गया है? ठीक है, तो पोलैंड के नाम पे रखा गया है पोलोनियम का नाम। ये सब नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सब न्यू क्वेश्चन है। पोलोनियम का नाम किस पर रखा गया? तो पोलैंड के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, देखिए चांदी जैसा जो सफ़ेद होता है, देखिए यही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसमें क्या है कि चांदी जैसा सफ़ेद है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से पीला रंग होता है। उसमें था धूसर रंग हो जाता है, और ये क्या कह रहा है? पीला रंग। तो पीला रंग किसका हो जाता है? प्लूटोनियम का। और धूसर रंग किसका हो जाता है? थोरियम का। तो याद रखिएगा। प्लूटोनियम का नाम किस पर रखा गया है? जो प्लूटोनियम है किस पर रखा गया है नाम? तो ग्रह पर नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन को, जो गलत कथन है उसको चुनना है आपको। ठीक है, तो इसमें डी है, हेनरी बेकरेल है, रेडियम का खोज नहीं है, गलत है ही। देखिए प्लूटोनियम एक मानव निर्मित तत्व है। ए भी सही है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आशा के धातु किसको कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम 238 एक गैर विखंडनकारी समस्थानिक। ये भी सही है। मतलब इसमें 38 को उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, 235 को उपयोग कर सकते हैं। यूरेनियम 235 का उपयोग करके ही हम लोग परमाणु बम या बिजली घर बनाते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।